हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। कल हमने प्रतिशत के बारे में कुछ सीखा था। अब उससे आगे अब मान निकालना है, हमें वो पढ़ना है। किस प्रकार से? सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मान बताए थे वो आपको देखना है। कैसे? यहाँ देखो, जैसे कि मैं लिखता हूँ एक, कितना होता है? 100%। 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। अब इससे आगे और भी मान है, जैसे कि मैं यहां लिखूं 1/13 बराबर होता है 7 सही 9/13%। मैं यहां लिखूं 1/14 बराबर 1/14। तो यहां से कितना हो जाएगा? 7 सही 1/14। यहां कितना हो जाएगा? 7 सही 1/7%। इससे आगे 1/15 6 सही 2/3%। यहां से हो जाएगा 1/16 बराबर 6 सही 1/4%। अब यहां से देखो, इससे आगे 1/20 कितना हो जाएगा? यहां से 5%। 1/40 2 सही 1/2%। अब इससे आगे 37 सही 1/2%। सॉरी, यहां लिखना है आपको बस यहां तक ही देखना है आपको एक बार, यानी इन मानों को एक बार फिर से देखना है। इन सभी मानों को, इन मानों के आधार पर हम यहां महत्वपूर्ण मान निकालेंगे, यानी भिन्नों में बदलेंगे और भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं एग्जाम्पल कि 33 सही 1/3%। जैसे यहां एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं लिखता हूं 33 सही 1/3% बराबर होता है यहां से 1/3। अब यहां से मेरे को मान निकालना है, जैसे कि 2/3 कितना? 2/3। अब क्या करना है? 1/3 का मान हमें पता है 33 सही 1/3% है, हमें 2/3 का मान निकालना है। इसका मतलब 1/3 को 2 से गुणा कर दिया, तो हम इसको भी 2 से गुणा करेंगे। कल गुणा करने का तरीका बताया था, इन दोनों को गुणा करेंगे 66 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3%। हम और लेके चलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 1/6 ये कितना होता है? बराबर में 16 सही 2/3%, ये होता है 1/6। अब हमें निकालना है 5/6।
इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 5/6 यानी 5 से गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 10/3, ये हो जाएगा यहाँ से प्रतिशत। अब इसको थोड़ा सा सरल और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से बराबर, ये थोड़ा सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 83 सही 1/3 प्रतिशत, ये होगा यहाँ से। अब ये मान है इस प्रकार से लिखा है, कहने का मतलब क्या है, यदि 1/3 का मान पता है, फिर हमें 2/3 का निकालना है, 2 से गुणा कर देंगे। 1/6 का मान निकालना है, 5/6 का निकालेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे। अब इससे आगे जैसे कि मैं यहां लिखता हूं 1/8, जैसे कि यहां लिखता हूं 1/8, 1/8, इसके बराबर में कितना हो जाएगा 12.5% होता है 1/8। अब हमें 5/8 का मान निकालना है, 5/8 का, वही काम करेंगे यहां से। ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा प्रतिशत। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 62 सही 1/2 प्रतिशत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं, जैसे कि यहां 7/8 का मान निकालना है, तो वही करना है, 12×7=84 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 7/2 प्रतिशत हो जाएगा। इसको सरल करेंगे थोड़ा सा, तो 2×6 हो जाएगा, ये 87 हो जाएगा 1/2 प्रतिशत, ये हो गया। अब इससे आगे वैल्यू लेके चलते हैं, यानी उनका मान निकालते हैं भिन्नों का प्रतिशत में, किस प्रकार से। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं 1/12, 1/12 बराबर, एग्जाम्पल है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 प्रतिशत। अब हमें किसका मान निकालना है 5/12 का मान निकालना है, वही काम करेंगे। 1/12 का हमें पता है, 5/12 का निकालना है, इसका मतलब 5 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 5/3। इसको थोड़ा सा सरल और करेंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 41 सही 2/3 प्रतिशत, ये भी प्रतिशत में। अब इससे आगे मान लेके चलते हैं 1/13, 1/13, इसका मान कितना होता है 7 सही 9/13 प्रतिशत। अब हमें मान निकालना है 9/13 का मान निकालना है, तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, 9/13, 1/13 का मान हमें पता है बराबर, ये कितना हो जाएगा 9×7=63 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 13 हो जाएगा, ये प्रतिशत। अब इसको थोड़ा सा सरल और करेंगे, इसके बराबर में क्या आ जाएगा 13×5=65 और 13×6=78, यानी इसका मतलब क्या हो गया 69, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3/13 प्रतिशत। अब यहां तक ये चीजें हो गई, आपके समझ में आई, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जैसे जो भी मैंने मान लिखवाए थे भिन्नों के, वो क्या था कि 1/12 का मान 8 सही 1/3 प्रतिशत होता है, और मैंने भिन्नों को गुणा करना बता दिया था किस प्रकार से करना है। जैसे कि मैं यहाँ यही बता देता हूं 1/12 है, इसका होता है 8 सही 1/3 प्रतिशत, ये होता है। हमें करना क्या है कि इसको 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है, यानी 5/12 का मान निकालना है, कहने का मतलब ये। तो आप क्या करोगे, इस 5 को इसके साथ गुणा करना है, इस 5 को इसके साथ गुणा करना है, तो आप गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 40 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर हमें करना क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा सरल करना होता है। कहने का मतलब क्या है कि भिन्ने दो प्रकार के होते हैं, एक तो उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। ये हमारी अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित, अनुचित भिन्न है। हमें किस में लेके आना है? उचित भिन्न में लेके आना है। इसका मतलब इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, तो हमें सरल तो इसको ही करना पड़ेगा सरल। इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भी भागफल आएगा वो इसमें जोड़ देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब शेष फल कितने बच गए? यहाँ 2 बच गए। ये कितना हो जाएगा? यहाँ 2, और ये कितना हो जाएगा 3। ये इसका क्या हो गया? मान हो गया। किसका? 5/12 का मान हो गया। 5। अब यहाँ देखो और कुछ मान निकालते हैं। जैसे आपको प्रतिशत भी पता है, जैसे मैं आपको कहूं यहां से 4%, 4%, तो आप यहां से क्या कहोगे? 1/25 ये होगा। अब मेरे को यहां से 28% निकालना है, 28%। इसका मतलब क्या हो गया? आपको पता है कि 4% 1/25 होता है, और 28% निकालना है। इसका मतलब कितना गुना है? 7 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा यहां से? 7/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से? 7/25 हो जाएगा। अब यहां से देखो 5% का मान कितना होता है? यहां से 1/20 होता है। हमें किसका निकालना है? 7% निकालना है। कहने का मतलब क्या है कि 35%। अब यहां से देखो 7 गुना है यहां से, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से 7/20 हो जाएगा। ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल है, समझना है किस प्रकार से प्रश्नों में काम में लेना है। अब यहां से देखो, जैसे कि मैं यहां लिखूं कि 5% बराबर 1/20। अब मैं यहां से लिखूं 65%, कितना गुना है ये? 13 के 5 गुना है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 13/20 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 13/20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आपको छोटा मान पता है तो आप बड़ा मान निकाल सकते हो। यहां से यही सीखने को मिला है, यहां से यही सीखने को मिला है। अब देखो इससे आगे समझते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कि 100% कितना होता है? 1 होता है 100%। अब मैं यहां से कहूं कि 200% कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 2। मैं यहां से कहूं आपको 1300% कितना होगा? यहां से 13 होगा। अब मैं यहां से कहूं कि 2700% कितना होगा? यहां 27 होगा। ये चीजें होंगी इस प्रकार से। अब मैं आपको यहां से ये कहूं कि 1900% कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 19 होगा। तो इसका मतलब ये होगा यहां से, यदि 100% का मान पता है हमें, तो और प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। इसके गुणा में होने चाहिए, जैसे कि ये भी 100 के गुणा में। किसके गुणा में है? 100 के गुणा में। ये भी किसके गुणा में है? 100 के गुणा में। और ये भी किसके गुणा में है? 100 के गुणा में। और इधर भी क्या है? 100 के गुणा में है। अब मैं यहां से ये कहूं कि आपको कि 1 है, तो आप क्या कहोगे? ये 100% है। क्या कहोगे आप? 100%। मैं आपको ये कहूं कि 2 है यहां, तो आप कितना बताओगे? यहां से 200% बताओगे। ठीक है। अब यहां से मैं कहूंगी ये 3 कितना है, तो आप क्या कहोगे? यहां से 300% है। ये चीजें किस प्रकार से आई है? जैसे कि मैं आपको ये कहूं कि प्रतिशत में लेके आना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100% आ जाएगा, और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200% आ जाएगा, और 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। ये चीजें मैंने कल बता दी थी आपको, और ये चीजें आपको ध्यान में भी रखनी है। जैसे कि मैं यहां कहूं आपको
7, तो आप क्या कहोगे? 700% कहोगे आप। मैं यहां से कहूं कि 15, तो आप कितना प्रतिशत बताओगे यहां से? 1500। ये चीजें बतानी है आपको, प्रतिशत में बतानी है ये चीजें, प्रतिशत में। अब देखो इससे आगे, अब दोनों चीजों को हमें मिक्स करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं एग्जाम्पल 128%। ये चीजें लिख दी मैंने, आपको मान पता है, ये तो 100% है और ये कितना है? 28% है, यही तो है। अब इनका मान हमें पता है कि कितना कितना है, इसका तो 1 है और इसका कितना है? 7/25 है, यही है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका मैंने बताया था, एक में से जैसे घटाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कल, क्या बताया था कि एक में से 3/4 घटाना है। तो करना क्या पड़ेगा आपको कि नीचे जो भिन्न है, भिन्न का जो हमारा हर है, हर में से क्या घटा देंगे? अंश घटा देंगे, जो भी बचेगा वो ऊपर आ जाएगा और जो हर है भिन्न का वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब वही काम यहां करना है। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है हमें? हमें तो पूरा मान बताना है, इसका 128% बताना है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 25 और 7 कितने हो गए? यहाँ 32 हो गए। कितने हो गए यहां से? 32 हो गए। और नीचे कितना आ जाएगा? यहां से 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहां से 25 आ जाएगा। अब जैसे कि और लेके चलते हैं 166 सही, क्या लेके चलते हैं? 166 सही 2/3%, ये चीज लेके चलते हैं। इसको भी समझना ध्यान से। हमें जो मान पता है ना, उन मानों के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे, भागों में विभाजित कर लेंगे। कैसे? आपको पता है कि ये तो 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100%। ये कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। अब इसका मान हमें पता है, कितना आ जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसका मान भी पता है, आप पीछे पढ़ के आए हो कि 33 सही 1/3% कितना होता है भाई? 1/3 होता है। अब यहां से देखना, इन दोनों मानों को देखना, कितना गुणा है? ये 2 गुणा। इसको भी 2 गुणा कर देंगे। 2 गुणा करेंगे तो 66 सही 2/3 आ जाएगा और इसके बराबर कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 1 प्लस ये हो गया 2/3 हो गया। अब हमें मान किसका बताना है? मान तो 166 सही 2/3% का बताना है, यही तो मान बताना है हमें, इसके बराबर। अब ये मान कब पूरा होगा? जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को। और जोड़ने का तरीका मैंने बताया था, इन दोनों को जोड़ देना। ये कितना हो जाएगा? यहां से 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 5/3 हो जाएगा। अब और लेके चलते हैं, और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि यहां समझना 457 सही 1/7%। अब ये है, अब क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा, भागों में विभाजित करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 57 सही 1/7% हो जाएगा। यही तो होगा। अब आपको पता है कि 100% कितना है? कितना है 100%? 1 है। 400% कितना हो जाएगा? यहां से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये तो 4 हो जाएगा यहां से। अब इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। अब इसका मान निकालेंगे तो ये होता है 4/7 होता है। ये कितना होता है? 4/7 होता है। ये कितना होता है? यहां से 4/7 होता है। जो पीछे मैंने भिन्न बताई है ना, उनको देखना एक बार, वहां से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है? हमें तो किसका मान निकालना है? 457 सही 1/7% का मान निकालना है। तो दोनों के क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का तरीका मैंने बता रखा है यहां से। अब देखो यहां क्या है, यहां क्या था? 1 था, तो हमने सीधा जोड़ दिया। अब यहां कितना है? 4 है, तो इसका मतलब ये 4 के मल्टीपल है, यानी गुणा में है। तो ये कितना हो जाएगा? 28। 28 और 4 कितने हो गए? यहां से 32। कितना हो गया? यहां से 32, यानी 32/7 आ जाएगा।
ठीक है। अब इससे आगे लेके चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। 555 सही कोई भी मान लेके चलते हैं इसी प्रकार से, जैसे 457 लिया था हमने, इसी प्रकार से और कोई मान लेके चलते हैं। 555 सही 5/9%, 5/9%। अब वही काम करते हैं, यहां से क्या करते हैं, वही काम करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहां से 500 हो जाएगा, प्रतिशत ही है ये, प्रतिशत। अब ये कितना हो जाएगा, 55 सही 5/9%। अब यहां से देखना, अब यहां से आप करोगे तो आपको पता है कि 100% कितना होता है, यहाँ 1 होता है। 500% कितना हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा। अब यहां देखना, ये 5 के मल्टीपल दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहां देखो 11 सही 1/9 है, ये चीज है यहां। अब सबसे पहले तो इसका मान पता होना चाहिए, इसका मान पता होना चाहिए, 11 सही 1/9 का मान पता होना चाहिए। तो इसका मान कितना होता है, यहां 1/9 होता है। ये कितना होता है, यहां से 1/9 होता है। अब इसका मान निकालना है, तो इसका मतलब ये 5 गुना है, 5 से गुणा कर देंगे 55 हो जाएगा, और ये 5/9 हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 5/9 आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना होगा, यहां से 5/9 हुआ है, 5/9। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है तो यहाँ एक तो है नहीं, सीधा जोड़ देंगे। यहाँ कितना है 5, इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 पंजो 45, और 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 50, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 50/9। ये इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें हमारी याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। जैसे भी आप प्रतिशत टॉपिक शुरू करते हो, सबसे पहले तो मानों को देखना, उन मानों को गुणा किस प्रकार से करना है वो चीजें देखनी है, और आप लगातार प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ये चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो इससे आगे और मान निकालते हैं। हमें सीधे प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें तो इन मानों को सीखना है। ये मान सीखने के बाद है ना, कोई भी प्रश्न करो वो क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं कि 632%, और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 632%। अब वही काम करते हैं, यहां देखो ये तो 600 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्रतिशत में है, और ये कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। अब यहां देखना, यहां देखना कि 100% तो 1 है, 600% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको पता है कि 4% 1/25 होता है, तो यहां देखना कितना गुना है, ये 8 गुना है, तो इसको 8 गुना कर देंगे, 8 चौक 32%, इसको भी 8 गुना कर देंगे, 8/25 आ गया मान 32%। ये कितना हो जाएगा, यहां से 8/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से 8/25 हो जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, 632% का मान निकालना है। दोनों का मान तो निकाल लिया, अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इनको जोड़ना है, एक तो है नहीं, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की कितने हो गए, यहाँ से 150 हो गए, और 150 में कितने जोड़ने हैं, 8 जोड़ने हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से बराबर में 158 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 25। यानी कहने का मतलब क्या है कि 632% का मान कितना होगा, 158/25 होगा। कितना होगा, 158/25 होगा। अब क्या निकालते हैं, और मान लेके चलते हैं, और मान लेके चलते हैं यहाँ, और मान क्या लेंगे, यहां 365%, ये लेके चलते हैं। अब वही काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहां से 300% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां से 65% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65%। अब यहां से देखना 1/5 कितना होता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें मान निकालना है, जैसे कि 5% है, कितना है 5%, ये कितना होता है, यहां से 1/20 होता है। कितना होता है, यहां 1/20 होता है। अब यहां देखो ये कितना गुना है, 13 गुना है, ये कितना हो जाएगा, यहां से
प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 13/20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 13/20 हो जाएगा। अब इससे आगे करेंगे, इनका मान रखेंगे, ये तो 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 13/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 13/20 हो जाएगा। अब हमें मान तो निकालना है 365% का, लेकिन हमने मान निकाल लिया 300% का, 65% का निकाल लिया। अब टोटल निकालना है, टोटल निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखो एक तो है नहीं, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो भिन्न के अंदर जो हर है वो लिख देंगे। ऐसा तो है नहीं, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ 73 हो जाएगा। नीचे कितना है यहाँ 20 है। नीचे कितना है यहाँ 20 है। अब ये मान आ गया। और कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि 337 सही 1/2%। अब यहां देखो इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग भाग करेंगे इसके। ये कितना हो जाएगा यहां से 300% हो जाएगा। यहाँ ये कितना हो जाएगा यहां से 37 सही 1/2% हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखना कि ये तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहां से 3/, इसका मान तो पता ही है 3/8 पीछे आया था 3/8। अब क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, हमें 337 सही 1/2% का मान निकालना है। हमने यहाँ अलग अलग निकाल लिया, 300% 3 है, 37 सही 1/2% है 3/8। अब यहाँ एक तो है नहीं तो क्या करेंगे गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा 24 और 3 कितने हो गए यहाँ से 27 और 27 बटे कितना हो जाएगा 8000। यानी 337 सही 1/2% कितना होता है 27/8 होता है। 27/8 होता है। अब इससे आगे कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि 414 सही 1/2% है। ये है यहां से। अब इसका मान निकालते हैं। अब ऐसा मान तो आया नहीं था, कुछ और चेंज करते हैं यहां। जैसे कि मैंने यहां लिख लिया 2/7 ले लिया। यहां कितना ले लिया मैंने 2/7 ले लिया, क्योंकि मान जो हमें पता है वही मान हमें रखना है। वही मान क्या करना है हमें रखना है। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, दो भागों में विभाजित करेंगे। ये कितना हो जाएगा यहाँ 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहां से प्रतिशत में है भाई, ये यहां भी प्रतिशत है। ये कितना हो जाएगा यहाँ 14 सही 2/7% हो जाएगा। अब देखो यहां कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब इन दोनों क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है 414 सही 2/7% मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 728 और एक कितना होगा यहाँ 29/7 होगा। अब ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए, आप भी कुछ करना। अब यहां से देखो और भी कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं और समझ में आ जाएगा। यहां देखो कि आपको मान बताना है कि 606 सही 1/4%, इसका मान बताना है। अब इसका मान बताना है तो वही काम करना है। ये कितना हो जाएगा यहां से 600% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहां से 6 सही 1/4% हो जाएगा। ये हो जाएगा यहां से। अब यहां से देखो, अब इसका मान हमें पता है और इसका मान भी हमें पता है। अब इसका मान पता है, ये तो 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहां से 1/16 हो जाएगा, जो पीछे हम करके आए, पीछे हमें करके आए। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों क्या करना है जोड़ना है। जोड़ना है तो वही काम करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है। 16 छेकी कितनी हो गई 96 हो गई और एक ये कितना हो गया यहां से 97 और ये कितना हो जाएगा 97/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 97/16। यही इसका क्या है मान है। आगे देखो, जैसे कि अब ये चीजें तो हो गई, आप
आपके समझ में आ गई ये चीजें कि प्रतिशत को हमें भिन्न में कैसे बदलना है, ये चीजें आपके समझ में आ गई। अब ये क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। वो चेंज क्या होगा कि हम भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे, भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे कि यहां हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि 7/6 कितना है, 7/6। यहां देखो, अब क्या करना है हमें, एग्जाम्पल है ये हमारा। अब इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहां से देखना कि यहां देखो कि 1/6, यहां कितना है भाई, 1/6। अब 1/6 का मान निकालना है, 1/6 का मान निकालना है। 1/6 का मान पता होना चाहिए। आपको पता है कि 33 सही 1/3 बराबर कितना होता है, 1/3 होता है। अब 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है, ये होता है। अब यहां से देखो 1/6 का मान तो हमें पता चल गया कि 16 सही 2/3% होता है। अब इसका करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये 7/6 का मान निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको 7 से गुणा करना है। आप ये 7 से गुणा करोगे तो यहां भी 7 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो आप गुणा करो, 16 साथी कितने हो गए, यहां से 112 हो गए। कितने हो गए, यहां से 112 हो गए। अब यहां से देखो फिर किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। ये कितना हो जाएगा, यहां से 14, और ये कितना हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सरल और करना पड़ेगा। जो भागफल आएगा वो तो यहां जोड़ देंगे, जो हमारी पूर्ण संख्या इसमें जोड़ देंगे, शेषफल बचेगा वो यह रह जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। कितना हो जाएगा, यहां से 3 चौक 12। यहां कितने हो गए, 16, 116 हो गए यहां से। और यहां कितने बच गए, 2/3%। यानी 7/6 का मान कितना होगा, 116 से ही 2/3% होगा। अब देखो इसको हमें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, यहां देखना, या करके कर सकते हैं इसको। जैसे कि यहां मैंने या लिख दिया, दूसरा तरीका है यहां। अब देखो दूसरा तरीका है क्या कि आप 7/6 को, जैसे कि यहां लिख दिया मैंने 7/6 लिख दिया यहां से। अब ये 7/6 हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां तो 1 लिख देंगे, जो भी भाग जाएगा वो आ गया, और जो बाकी शेषफल बच गया वो इसके साथ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 है, और ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब यहां से देखो कहने का मतलब क्या है, आप इसको सरल करोगे ना तो यही चीज आएगी। यानी आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी किस प्रकार से करना है, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहां देखो एक कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%, प्लस 1/6 कितना होता है, अभी बताया था 16 से ही 2/3% होता है। 16 से ही 2/3% होता है। अब यहां देखो इन दोनों क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ो इन दोनों को, यहां कितने हो जाएंगे, यहां से 116, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2/3 और प्रतिशत। यहां देखो ये मान और ये मान दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब आपको कौन सा तरीका करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। या तो आप ये कर लेना या आप ये कर लेना। जैसे कि हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, समझ में आ जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल लेके चलेंगे हम यहाँ। जैसे कि यहां देखो, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख दिया मैंने एग्जाम्पल एक 25/9, ये लिख दिया मैंने यहां 25/9। अब यहां से देखो वही चीजें लिखनी है। यहां क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 9 दूनी 18, 2 तो यहां आ जाएगा, प्लस अब शेषफल कितना बच गया, यहां से 7 बच गया। और ये कितना हो जाएगा, यहां से 7/9 हो गया। ये कितना हो गया, 7/9 हो गया। अब ये दूसरा तरीका है। अब यहां से देखो 2 कितना होता है, 200% होता है, यही तो होता है। अब यहां देखना वही चीजें आ गई, 1/9, 1/9 कितना होता है पता है आपको, 11 से ही 1/9% होता है, 1/9। अब ये कितना है, 7/9 है। इसका मतलब यहां से कितना हो गया, 7 से गुणा करना है इसको। ये कितना हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये स्वतंत्र। अब यहां कितना हो जाएगा, यहां से 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां से 9%। यानी 7/9 का मान हमें पता चल गया, वो कितना है, स्वतंत्र सही 7/9% है। अब इन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे।
तो यहां देखो इन दोनों को आप जोड़ो, यहां कितना हो जाएगा, यहां से 277 सही 7/9%, ये हो गया। ये तरीका सही रहेगा। जो दूसरा तरीका बताया था उससे क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मान जल्दी आ जाएगा। जैसे कि यहां और एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, और लेके चलते हैं, समझ में आ जाएंगी ये चीजें आपके, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। यहां देखना 11/6 कितना है भाई, 11/6। आप इसको कैसे लिखोगे, बराबर, इसको यही तो लिखोगे 1 + 5/6, यही तो लिखोगे आप, यही तो चीजें लिखोगे। अब यहां से देखो एक कितना है, 100% है, कितना है, 100% प्लस। अब यहां देखना ये नीचे 6 है, 1/6 कितना होता है भाई, 16 सही 2/3% होता है 1/6। हमें बताना कितना है, 5/6 बताना है। इसका मतलब 5 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, 5/6। और ये कितना हो जाएगा, यहां से 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सरल और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 83 सही 1/3%, ये हो जाएगा यहां प्रतिशत। अब यहां से देखो इसका मान रखें 83 सही 1/3%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 183 सही 1/3%, यानी 11/6 का मान कितना आ गया, 183 सही 1/3% आ गया। अब इससे आगे और एग्जांपल लेते हैं, इससे आगे और एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो ये मान पता है ना आपको, तो जल्दी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे कि यहां देखो और लेके चलते हैं, क्या है वो मान कि 23/8 है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहां देखना एक बार इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 प्लस यहां कितने बच गए 7, और ये कितना हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा। अब यहां देखो 2 का तो कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां 200% हो जाएगा, प्लस 1/8 कितना होता है भाई, पीछे देख लेना भाई, जो भी लिखवाया मैंने कितना होता है, 12.5% होता है 1/8। हमें 1/8 का मान नहीं चाहिए, किसका मान चाहिए, 7/8 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, 7/8 का मान चाहिए। अब 7/8 इसका मतलब 7 से गुणा कर दिया, 12 7 84, और 7 बटे कितना हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा, 7 बटे यहां देखना भाई, एक बार फिर से दोबारा से देखना कि यहां देखना कि 1/8 होता है 12.5% है, हमें 7/8 का मान निकालना है, तो 7 से गुणा करना है, 12 7 84, और 7 ये हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 87 सही 1/2%, ये सभी मान वही प्रतिशत में है, देख लेना ध्यान से। अब यहां लिखेंगे, यानी 7/8 का मान कितना आ गया, यहां से 7/8 का मान कितना है हमारा, 87 सही 1/2, यहां लिखेंगे 87 सही 1/2%, ये लिखेंगे यहां 87 सही 1/2%। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे यहां कितना हो जाएगा, यहां से 287 सही 1/2%, ये हो गया यहां तक। अब ये चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो और एग्जांपल लेके चलते हैं। और एग्जांपल क्या लेते हैं, यहां देखना भाई, और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि यहां से देखो, यहां लेके चलते हैं कि 40/19 है, यहां देखना भाई 40/19। अब सबसे पहले तो इसको सरल करो, आप सरल करोगे यहां 2 आ जाएगा, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 2/19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2/19 हो जाएगा। अब यहां देखो इसको आप सरल करोगे, सरल करोगे तो ये तो 200% हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 200% हो जाएगा। अब यहां देखना हम ये करेंगे तो इसका मान कितना होता है, आपको या तो आप सरल कर लेना,
जैसे कि मैं तो यहां लिख देता हूं, कितना आएगा यहां से, इसका मान आएगा कि 10 सही 10/19%, ये आएगा। कैसे आएगा, देखो भिन्न है, ये भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, 2/19 और गुणा में 100। इसको आप सरल कर लेना, यही मान आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा यहां से, 210 सही 10/19%, ये हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। अब बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, आगे देखो। अब ये मान आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां और लेके चलता हूं कुछ मान, जैसे कि यहां लिख दिया मैंने 38 बटे यहां लिख दिया मैंने 17 लिख दिया मैंने, यहां 38 बटे यहां कितना लिख दिया मैंने 17 लिख दिया। अब वही काम करना है, इसको सरल करो आप, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहां प्लस 4/17 हो जाएगा। अब वही काम करना है आगे, 2 कितना है 200%, कितना है भाई 200% है, प्लस यहां देखना 100 से गुणा करेंगे, यानी इसका मान लेके आएंगे 4 किसी का मान नहीं पता आपको तो निकाल लेना साइड में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कितना हो जाएगा यहां से 400, और किसका भाग देना है आपको 17 का भाग देना है, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई 17 दूनी 34 हो गया। यहां कितने बच गए 6 बच गए, 17 3 51 हो गया। यहां कितने बच गए भाई 9 बच गए, और यहां कितने आ जाएंगे 17 आ जाएंगे। इसका मान ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में निकाल लेना। कुछ वैल्यू ऐसी भी होती हैं जिसको हमें निकालना होता है, याद नहीं रखना होता, तो यहां से मैंने ये निकाल ली, तो ये कितना आ जाएगा यहां से 23 सही 9/17%। ये चीजें आप कर लेना, साइड में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी ये सरल। अब यहां से देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो यहां कितना आ जाएगा भाई 223 सही 9/17%, ये आ गया इसका मान, प्रतिशत में बदल दिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने कल एक लास्ट में एक बात बताई थी, यानी जो हमें प्रतिशत में जो चीज मिलेगी उसको हमें भिन्न में बदलना है, और बदलने के बाद जो भी भिन्न आएगी उसका मान हमें पता होने चाहिए। कैसे, कि मैं यहां लिखता हूं कि 57 सही 1/7% है, जैसे कि हम यही लेके चलते हैं। अब इसका मान हमें पता होना चाहिए, कितना होता है, सबसे पहले तो 4/7 होता है, ये होता है। अब देखो ये हमारा क्या है, मूल मान है, जैसे कि कल मैंने बताया था वास्तविक मान, मूल मान। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यह क्या है वास्तविक, वास्तविक मान। भिन्न में नीचे जो हर होगा वो हमारा मूल मान होगा, और ऊपर क्या होगा, जो प्रतिशत अगले ने दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, ऊपर क्या होगा प्रतिशत होगा। मतलब क्या है कि मैं यहां से कहूं कि 7 क्या है 100% है, तो उसका 4 क्या है 57 सही 1/7% है। ये चीज है यहां से, ये चीज है यहां से। अब प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, मैं एक प्रश्न लेके चलता हूं, वो प्रश्न देखना कितना जल्दी सरल होगा, और वो आप देखना। अब देखो कुछ प्रश्न लेके चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न होगा। देखो भाई हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या बताओ। तो अब बात तो वही आ गई ना, हमें तो प्रतिशत को देखना है, क्या करना है प्रतिशत को देखना है। अब यहां से देखो 16 सही 2/3%, इसका मान किसमें भिन्न में कितना होता है भाई 1/6, ये मान होता है। अब यहां देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, ये तो मूल मान है, मूल मान है।
ये क्या हमारा प्रतिशत है, ये क्या हमारा प्रतिशत। कितना प्रतिशत है 6 का 1, 16 सही 2/3%। अब देखो वो संख्या क्या हमारी मूल मान है, वही तो संख्या है। संख्या कितनी है भाई हमारी 6, कितनी है 6। अब इसका 16 सही 2/3% कितना है 1 है। कहने का मतलब क्या है कि मूल मान में इसका 16 सही 2/3% जोड़े यहां +1 बराबर कितना हो जाएगा यहां से 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से 7 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के अंदर क्या कहता है कि प्राप्त संख्या 4956 है। कितनी है, यानी 7 यूनिट का मान कितना है कि 4956 है 7 यूनिट का मान। अब 1 यूनिट का मान लेके आना है, किसका लेके आना है 1 यूनिट का मान लेके आना है। 7 यूनिट का मान कितना है 4956 है। अब इसमें भाग लगाएंगे एक का मान निकालना है तो 7 का भाग लगाएंगे 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7। अब 0 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें क्या बताना है मूल मान बताना है, यानी वो संख्या बतानी है। क्या बतानी है वो संख्या, यानी मूल मान। मूल मान। अब मूल मान कितना है 6। कितना है भाई 6। अब 6 का मान बताना है। अब 6 का मान बताना है तो आपको पता है कि 1 का मान कितना है, 1 का मान कितना है 708 है। इनको गुणा करेंगे 8 छिकी 48 हो जाएंगे यहाँ, और इसको गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 42। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी ने जो प्रश्न में बात कही है, क्या कही, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या बतानी है। तो वो हमारी संख्या क्या गई 4248 है। वो संख्या हमारी क्या है 4248 है। अब देखो ये चीज समझ में नहीं आई तो हमें एक बार मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं, बेसिक तरीका बताता हूं। यहां देखो समझो, एक बार बेसिक तरीका समझो, आप वहां से समझ में आएंगी चीजें। एक बार देखो वो संख्या क्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या मान लेते हैं, क्यों गो? अब देखो इसका बेसिक तरीका करते हैं। वो कैसे मान लेते हैं, माना संख्या क्या है x, वो संख्या क्या है x है। अब देखो वो संख्या x है तो x तो रहेगा यहां, ये हो गया। अब क्या करना है, इसी संख्या का 16 सही 2/3%, यानी x का 16 सही 2/3%, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये चीज आती है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये होती है। इन दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 49 और 56। अब यहां देखो इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस। अब आपको पता है कि 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6 होता है। 1/6 को x से गुणा करेंगे x/6 आ गए, बराबर कितना हो जाएगा ऐसे 4 9 5 6, ये हो जाएगा इसके बराबर में। अब इसको क्या करेंगे, यहां एक आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहां से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा दोनों, और ये कितना हो जाएगा यहां से 6 हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा यहां से 4 9 5 और 6। अब यहां देखना यदि दोनों संख्याएं बराबर में है, दो संख्याएं क्या है, दो संख्या क्या है बराबर में। अब बराबर में है और वो गुणा में है तो उन संख्याओं को हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। देखो इनको काटेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 7, 1 हो जाएगा यहां से, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहां तो x ही है, अब इधर इसको 6 को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ गुणा कर देंगे, करेंगे यहां से तो x बराबर ये कितना हो जाएगा यहां से 708 हो जाएगा, और गुणा कितना हो गया 6 हो गया। अब इसके बराबर में क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 से की इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई यहां से बराबर में, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहां से 42 हो जाएगा। चीज तो वही है, ये इसका क्या हो गया आंसर। ये है वो संख्या कौन सी जो हमने मानी थी। अब यहां से देखो मैंने जो पीछे फ्रैक्शन में जो काम किया था वो क्या किया था, 16 सही 2/3% कितना होता है भाई 1/6 होता है। अब देखो हमने यहां से 6 का ही तो मान निकाला है,
मूल मान हमारा क्या था, यही था, 6 का मान निकाल दिया। अब यहां से देखो ये 6 का मान निकाल दिया हमने, और 7 का मान हमें पता था ये 7 का ही मान है, तो वो 7 का मान हमने कर दिया था। अब आपको ये चीजें नहीं करनी है, ये तो बेसिक तरीका हमारा, इन चीजों में टाइम लगेगी और हमारे पास टाइम है नहीं। हमें तो 1-2 मिनट ही मिलेगी पर्सन के अंदर, हमें जल्दी से जल्दी करना है, यानी कैलकुलेशन हमें सीखनी है, और बाकी बेसिक तरीका भी आपको बताएंगे और ये तरीका भी आपको बताएंगे। अब इससे आगे बाकी कल होगा। आज के लिए धन्यवाद।